फिर जो हुए वो। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो हमारे प्रोजेक्ट की पेस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं जा रही। और बाकी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं इसके ऊपर, उनसे भी मुझे यही समझ लें शिकायत मिली है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे एंड पे। प्लीज़ ज़रा इसको रिव्यू कीजिए और देखें कि डिले क्यों आ रहा है। ठीक है। अम, जी, तो प्लीज़ आप लोग हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसमें हमारी रेपुटेशन का भी मामला है। और जितनी और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर उनके सामने यही हालात रहे हमारे, तो शायद हमें आगे प्रोजेक्ट ना मिले। एक्सक्यूज मी। हेलो। मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। बाद में बात नहीं हो सकती, मेरी बात सुन लें। मुझे सवेरा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हो सके तो फाउंडेशन आ जाएगा। शाजिया, 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 कहाँ थी तुम? काम करने का दिल नहीं चाहता तुम्हारा? तो घर चली जाओ ना, छुट्टी कर लो। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मूड खराब करके रख दिया। मूड तुम्हारा खराब सर्वेंट्स की वजह से नहीं हुआ है, देर से उठने की वजह से खराब हो रहा है। जाहिर है, रात को देर से पार्टी से वापस आओगी, देर से सोओगी, तो जाहिर है देर से जागोगी। क्या टाइम हो रहा है अभी? 1:30 बज रहा है, आफ्टरनून हो चुका है। शौहर बगैर नाश्ते के ऑफिस चले जाते हैं। सी ऑफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मुनीसे, आई एम टॉकिंग टू यू। हेलो, तुमसे बात कर रही हूं मैं। सुन रही हूँ मैं। तो आप ये चाहती हैं कि मैं सुबह सुबह उठूं, माहिर को ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में हेल्प करूं, और फिर अपने हाथों से उसका नाश्ता बनाऊं, और फिर जब वो ऑफिस जा रहा हो तो उसको सी ऑफ करूं। मगर आप ये सब कुछ अनाया से तो एक्सपेक्ट कर सकती हैं, मगर मुझसे नहीं। और मुझ में ना अनाया को ढूंढना बंद कर दें आप, तो अच्छा होगा। मैं तुमसे अपनी फ्यूचर जनरेशन एक्सपेक्ट कर रही हूं, अनाया से नहीं। अनाया से क्यों करूंगी? हाँ शाजिया, ये चाय बनाई है तुमने? इतने दिन में तुम्हें ये पता नहीं चला कि मैं किस तरह की चाय पीती हूँ? ये चाय पीने की नहीं, फेंकने के लायक है। ले जाओ इसको और नई बना कर लाओ। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। कैसी हो?
अपना हाल बताने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको यहाँ। बात जरूरी ना होती तो आपको यहाँ आने की जहमत ना देती। सवेरा के बारे में बात करना चाह रही थी, क्या बात? नाराज है वो हम सबसे। मुझे डर है कि वो इसी नाराजगी में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो आपके खानदान की इज्जत और वकार पर सवाल उठा सके। देखो नाया, जो भी तुम बात करोगी मुझसे सोच समझ के करना कि तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। हैरत अंगेज लगते हैं कुछ अल्फाज आपके मुंह से। और चाहे बेटी हो, बहन हो या बीवी, उसके किरदार के बारे में सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सवेरा आमिर के पास वापस लौट कर जाना चाहती है और शाज़र से अलग होना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भूल चुकी है आमिर को, वो नफरत करती है वो आमिर से। करती थी, अब नहीं करती। इस हद तक कि वो शाज़र से डाइवोर्स लेने का फैसला कर चुकी है। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बहन के बारे में तुम मुझे बता रही हो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी इस तरह। किसी ने नहीं बहकाया उसको, वो सिर्फ सच जान चुकी है। वो इस चीज से वाकिफ हो चुकी है कि आमिर का कोई कसूर नहीं था, उस पर लगाया एक एक इल्जाम बेबुनियाद था। पछतावा है उससे अपनी गलती का और वो अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहती है। ये भी कहकर गई है कि उसे और आमिर को एक करने से कोई नहीं रोक सकता। शाज़ेर और सवेरा का रिश्ता एक आप ही हैं जो बचा सकता है। कोशिश की मैंने उसको कि मैं उसको समझाऊं, लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाह रही। जब उसका भाई मेरे पे यकीन नहीं करता तो वो क्या करेगी? खैर, आपको ये बात बताना इसलिए जरूरी थी कि आप उसके भाई हैं, उसके लिए बेहतर फैसला ले सकते हैं। ना बताती तो मेरे दिल पे बोझ रहता। आमिर वो ओके। क्यों बार बार कॉल्स करके मुझे तंग कर रही हो? मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। पहले तो तुमने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी कॉल से डिस्टर्ब होते हो। पहले की बात और थी और अब और है। जान छुड़ा रहे हो मुझसे? तुम्हें तो कल भी काम की फिक्र थी और आज भी काम की फिक्र है। यहाँ मेरी जिंदगी का काम तमाम हो गया। देखो, मैं इस मौजू पे और कोई बात नहीं करना चाहता। हमारी मोहब्बत मौजू बन गई है, बात की और खत्म। अब इन गिले शिकवों का क्या फायदा है? हाँ, एक फायदा है। शायद इस तरह करके तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। मैं शाज़र से डिवोर्स ले रही हूँ। तुम इसी वजह से पीछे हट रहे हो ना कि मेरी शादी हुई हुई है। अगर मेरी और शाज़र की शादी सिर्फ एक कागजी रिश्ता है, हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से कबूल नहीं किया है। हम एक रूम में तो रहते हैं, लेकिन हम दोनों का एक अजनबियों वाला रिश्ता है। तुम सुन रहे हो ना आमिर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मुझे दुख भी हो रहा है कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। खुदगर्जी तो मैंने अपने शौहर के साथ की है, तुम्हारे साथ तो कभी नहीं की।
आमिर, मैं पहले भी तुम्हें चाहती थी और आज भी मैं तुम्हें ही चाहती हूँ। प्लीज डोंट डू दिस टू मी आमिर। इससे पहले की तरह रहो। तुम्हारा ये अजनबियों वाला बिहेवियर मुझे मार देगा। मुझे बचा लो आमिर, मुझे जिंदा रहना है तुम्हारे साथ। इस वक्त शायद तुम होश में नहीं है और मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। आमिर, आमिर फोन नहीं बंद करना। बाय। आमिर लिसन टू मी। आमिर, मेरी खैरियत जानने के लिए कॉल की है ना आपने? तो सुने, मैं शाजिर से डिवोर्स ले रही हूँ और आमिर से शादी कर रही हूँ। सवेरा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। डोंट, प्लीज डोंट। अब आपको जो करना है आप करें। आई डोंट केयर। नहीं करना है तुमने ऐसा, प्लीज। सवेरा, सवेरा। ये क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? वो क्यों है आपसे इतनी नाराज? वो रिसेप्शन पे भी नहीं। और मैंने सुना है कि वो शाजिर से डिवोर्स मांग रही है एंड शी इज इन टच विद आमिर अगेन। ये क्या तरीका है? पागल हो गई है ये लड़की। उस आमिर ने उसे वर्क लाया है। तुम फिक्र ना करो, मुझसे बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब आप नहीं, मैं बात करूँ। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है और यहाँ पे है कि मामले सुलझ नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम माँ। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। अनाया बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी किसी के मामले में खाम खाम में दखलंदाजी करने की? हर किसी की अपनी जिंदगी है, जो मर्जी करे ना करे। देखा नहीं तुमने? अरे उन लोगों ने तुम्हें अपनी जिंदगी में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और तुम अभी भी उन्हीं की फिक्र कर रही हो, उन्हीं के बारे में सोच रही हो। माँ, कोई रास्ता भटक जाए ना तो उसको सीधी राह दिखानी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि भटकने वाला दुश्मन था या दोस्त, अपना था या पराया। पर इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी तो सब बेटा दोस्त ही हैं। दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता, ना तुम दुश्मनी कर सकती हो। तुम जो अपना दिल है ना, को थोड़ा सा सख्त भी कर लेना चाहिए, वरना लोग जो है ना उसे कुचल देते हैं। बेवकूफ समझ के, डरपोक समझते हैं, बुज़दिल समझते हैं। माँ, दुनिया की नजर में उठने के लिए मैं खुदा की नजर में नहीं कर सकती। सहना, चुप कर जाना सब्र की लानत है। सब्र करने वालों के साथ तो खुदा भी होता है। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। माँ, सवेरा भी मुझे सूनी की तरह अजीज है। मैं चाहती हूँ कि वो अपना ये गलत फैसला ना करे। जानती, लेकिन देखा था उसको कैसे वो आई, तुम्हारी बेइज्जती की, खरी खरी सुना के तुम्हें चलती बनी। अरे मैं तो हैरान हूँ कि उसकी माँ भी उसको नहीं रोकती, जो इतनी बातें करती है कि दुनिया के सामने इतना बनती है। माँ, शायद यही उनके किए की सजा है कि आज उनकी अपनी ही औलाद उनसे नफरत कर रही है। खैर, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? बिल्कुल नहीं, तुम थकी भी आई हो, मैं बना के लाती हूँ अपनी बेटी। अरे मैं बना मेरा बच्चा, मैं लाती हूँ ना। आए मेरे, बैठो आराम से बैठो। ध्यान से।
शाज़र कहाँ है? पता नहीं, गया होगा कहीं। तुम्हें पता नहीं है या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो ये जानने में कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है? लगता है मम ने तुम्हें मेरे फैसले के बारे में बता ही दिया। और क्या है तुम्हारा फैसला? मैं शाजिर से डिवोर्स ले रही हूँ। प्लीज सबेरा, इस तरह की फजूल बातें मत करो, नहीं लगती अच्छी तुम्हारे मुंह से। हाँ तो बुरी भी क्यों लग रही हैं? अनाया को तुमने डिवोर्स नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक शादी के होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, जिस तरह के तुम कर सकते हो। बस करो, अच्छा? यू क्रॉसिंग द लाइन। अच्छा, लगता है मम की तरह तुम्हें भी मुझ पर गुस्सा आ गया है। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। ये फैसला नहीं है, ये बर्बादी है यार, इसे समझो। तो पहले कौन सा आबाद थी मैं? सवेरा, जो कुछ भी है ना, मैं तुम्हें ये फैसला नहीं लेने दूंगा। अच्छा, जब मुनीजे से तुम्हारी शादी हुई तो मैंने तो तुम्हें नहीं रोका था। क्योंकि वो अम्मी की जिद थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी वो। मगर आमिर से शादी मेरी जिद है और ख्वाहिश भी। शर्म करो, शर्म करो कि तुम इस तरह की बात कर रही हो। अपनी खुशी के बारे में सोचना क्या शर्म की बात है? क्या लड़कियां दूसरी शादी नहीं करती? क्या उनको खुश रहना हराम है? नहीं, बिल्कुल कर सकती, लेकिन मुझे ये बताओ कि शाज़र में क्या मसला? क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हारा साथ नहीं देता? कोई एक वजह बता दो जिसकी वजह से तुम उसको छोड़ना चाहती हो। और जिस मोहब्बत के पीछे आज तुम भाग रही हो, वो खुशी नहीं देगी तुम। और वो खुशी है नहीं, वो खुशी सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी है और खुद परस्ती है। और आज जिस खोई हुई मोहब्बत का तुम्हें एहसास हो रहा है ना, कल तुम्हें मलाल होगा जब तुम शाज़र को छोड़ोगी, और उस मलाल से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। प्लीज ऐसा मत करो। मेरी याद कहाँ से आ गई आज तुम्हें? तुम्हें यहाँ देख के यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। क्या मैं अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकते हो, मगर इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? और तुम अकेले तो नहीं हो, सवेरा है ना तुम्हारे साथ। लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। क्या मतलब है इस बात का? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? हम दोनों अलग हो रहे हैं। तुम तो मोहब्बत करते हो ना उससे? ये यकीनन वन साइडेड फैसला है तुम्हारा, है ना? हाँ, शायद मुझे लगता है कि हम दोनों साथ ही रह सकते हैं। एक्चुअली मैं उसकी शक्ल देख के बोर हो गया हूँ, इसलिए। बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, और ये भी कि तुम्हारे नजदीक शादी की क्या अहमियत है। तुम सवेरा की ख्वाहिश के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटना चाहते हो। तो क्या करूँ? अपनी मोहब्बत की खातिर उसे कहूँ कि तुम अपनी मोहब्बत का गला घोंट दो? तो ये बात है, वो तुम्हें छोड़कर उस मामूली इंसान के पीछे भाग रही है। दिस इज अनबिलीवेबल। उनसे मोहब्बत दर्जात और हैसियत देख के नहीं की जाती। मोहब्बत माय फोर्ट शाज़र। मुझे लगता था कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी, मगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, और मैं इस बात के लिए उसको हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। रिलैक्स, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ, ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर शाज़र, मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा ये बताओ कि आंटी कहाँ पर है?
अपने कमरे में होंगी वो। मैं मिलकर आता हूँ। अनाया, ये तुम्हारा फोन। हेलो। तुम क्या चीज हो? हाँ, मेरे ही भाई को मेरे खिलाफ करके मेरे रास्ते में खड़ा कर रही हो ताकि तुम्हारी बहन का रास्ता क्लियर हो सके। हाँ, स्वेयर टू गॉड, तुमने वही किया जो मुझे तुमसे उम्मीद थी। जाहिर है तुम मेरा फायदा क्यों चाहोगी जिसमें तुम्हारी बहन का नुकसान है? बोलो, चुप क्यों हो? जहाँ तुम्हारा और मेरा आ जाए ना, वहाँ बात करना फजूल। और मैं क्या बात करूँ तुमसे सवेरा, तुमने तो बात ही खत्म कर दी। अनाया, बात अभी खत्म नहीं हुई है। आमिर मेरा नहीं हुआ ना, तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। फिलहाल तो तुम्हें होश से काम लेने की जरूरत है सवेरा। और मैंने मायर को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, बस मैंने उन्हें समझाया है। मैं तो मायर से मिलना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने इस फैसले के खिलाफ भी गई। वाह, क्या बात है। मायर ने तुम्हें घर से निकाला और तुम ही उससे मिलना नहीं चाहती। जब भी तुम उसे कुछ कहती हो वो मेरे खिलाफ हो जाता है और वो हमेशा तुम्हारी बात मान लेता है। वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी अनाया। फिक्र करते हैं वो तुम्हारी, परेशान है तुम्हारे लिए। मेरे लिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें, ना मायर को, ना किसी और को। मेरी जान, तुम्हारी ही कमी थी। कहो, क्या मसला है? सवेरा, तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्यों मेरे भाई की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है? मैंने आज से पहले कभी उसको इतने स्ट्रेस में नहीं देखा सवेरा। तुम चाहती क्या हो? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो स्ट्रेस ले रहा है वो मेरी वजह से। खुश हो जाओ, मैंने शाजिर से अलग होने का फैसला कर लिया है और ये सारा जो स्ट्रेस चल रहा है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। What is wrong with you, सवेरा? तुम्हारा मसला क्या है? शाज़र जिस तरह तुम्हें तुम्हारी सारी बदतमीजियों के साथ बर्दाश्त कर रहा है ना, ये उसी का मसला है। तुम्हारी वजह से डैड घर छोड़कर जा चुके हैं। और क्या चाहती हो तुम? और देखो सवेरा, एक बात याद रखना, अगर तुमने इस घर से जाने की गलती की तो तुम शाज़र की जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। इसलिए जो करना सोच समझ के करना। तुम्हारे मुंह से ये नसीहतें अच्छी नहीं लग रही मुनीज़। मायर को लेकर तुम्हारे लिए भी बहुत ख्वाहिशें थी और देखो तुमने उसे हासिल किया। एंड व्हाट हैपेंड? मायर को तुम अपनी मोहब्बत में बांध नहीं सकी और तुम मुझे एडवाइसेस दे रही हो। सुनो वो मुनीज़ है, मायर ना तुमसे पहले मोहब्बत करता था और ना ही अब करता है। मगर मैं और आमिर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। सोचो मायर का दिल तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्यों किसी बच्चे की तरह अनाया के पास भाग जाता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो आज भी अनाया से फाउंडेशन में मिलकर आ रहा है।
क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं ना? तुम मेरी खबर रखने के बजाय तुम अपने शौहर पे ध्यान दो। क्या हुआ? किसका फोन था जो आप इतनी परेशान हो रही हैं? सवेरा की कॉल थी। जरूर आमिर के बारे में ही बात कर रही होगी वो। तुम्हें कैसे पता? दिन भर ना ऑफिस में यही तमाशा लगा रहता है। कैसा तमाशा? आपको पता है जब उस सवेरा की कॉल आती है ना तो आमिर अपना सारा काम दाम छोड़कर उसके पीछे भागता हुआ जाता है कि उनकी पर्सनल टॉक कोई तीसरा ना सुन ले बस। इसका मतलब सवेरा ये जो भी फैसला कर रही है उसे आमिर की सपोर्ट है। जूनी, अगर ऐसा है तो मैं आमिर से बात करना चाहती हूँ। आप क्यों बात करेंगी? भाई ये उन दोनों का मामला है, बात बने बिगड़े हमें क्या। ये उन दो लोगों का मामला नहीं है जूनी, ये 3 जिंदगियों का मामला है। अगर सवेरा शाज़िर को छोड़ने में इतनी बाज़िद है तो यकीनन उसे आमिर की शय है। और अगर आमिर रिश्तों का तकद्दुस जानता है ना तो वो मेरी बात जरूर मानेगा। अभी आप समझ नहीं रही हैं। जब मोहब्बत में दिल की खिड़की खुलती है ना तो दिमाग की आंख बंद हो जाती है। और हो सकता है आमिर भी यही चाहता हो, कहीं आपकी मदाखलत से वो आप ही के खिलाफ ना हो जाए। नहीं जुनीन, बात करने में क्या हर्ज है? अभी अब कब तक ये दूसरों का भला चाहती रहेंगी? देखो, जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ उसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं दूसरों के लिए भी बुरा सोचूं। जुनी, मेरे नजदीक एहसास का रिश्ता बहुत बड़ा है और जो लोग एहसास मार के जीते हैं उन्हें जिंदा नहीं कहते। मैं एक बार तो बात करूंगी। पता नहीं यार मुझे। इतना अंधेरा क्यों किया हुआ था कमरे में? इस कमरे के अंधेरे में और जिस अंधेरे में तुमने मुझे रखा, क्या फर्क है? मेरा शौहर छुप छुप कर अपनी पहली बीवी से मिलने जाता है। उसे मिले बगैर, उससे बात किए बगैर उसको चैन नहीं मिलता। क्या ये सब बातें मुझे अंधेरे में रखने वाली नहीं है? यानी कि अब तुम मेरी जासूसी करो, ये देखोगी कि मैं किससे मिलने गया हूं, कहां गया हूं। पूरे हक से। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, मैं अनाया से मिलने गया था। वो सवेरा के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। इस घर से दूर जाकर भी इस घर के मामलात में उसको इतना इंटरेस्ट क्यों है? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? और इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है
और मेरा मूड भी ख़राब है। प्लीज़ इस पे और मैं बात करना नहीं चाहता तुमसे। तुम्हारा मूड ठीक होता कब है? हर वक्त तो खराब होता है। और मेरी कही हुई तो वैसी हर बात तुम्हें बुरी लगती है, ऐसे जैसे मुझसे शादी करके तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है। यार मुनीसे बस कर दो ना यार, बस कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी आवाज ऊंची करके मेरी आवाज को दबा सकते हो? सच कड़वा होता है, इसलिए बुरा लगता है। और तुमसे ये कड़वाहट बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? हाँ, नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम्हें झेल रहा हूं मैं। इस बात को क्यों नहीं तुम समझती? वाह, तो अब तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई। मुझसे शादी करके तुम मुझे झेल रहे हो, और वैसे भी मुझसे शादी तुमने अपनी खुशी से थोड़ी की है। तुम्हारी खुशी तो उस अनाया में है। देखो इस तरह चल नहीं सकता मुनीसे, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं। अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तमीज से रहो। मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी इस तरह की बातें सुनता रहूं, समझ आई? जस्ट स्टॉप दिस, अपने आप को ठीक करो। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेट? तुम बहुत जल्दी घर नहीं आ गए? मुझे तो लगा था कि आज की रात तुम बाहर गुजारोगे। तो तुम्हें मेरा देर से आना बुरा लगा? शाजिर, अगर तुम मुझसे भाग रहे हो तो तुम्हें अपने घर से दूर रहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा था कि मैं इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। प्लीज जब तक मैं यहाँ रह रही हूँ मुझे इस तरह बुरा फील मत करवाओ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो रहा है? कागजों पर ही सही, मगर हमारी शादी तो हुई है ना सवेरा। और जब तक तुम मेरे निकाह में हो तब तक तुम मेरी बीवी हो। मेरी बीवी मुझसे तलाक का तकाजा करती है तब भी मैं खामोश रहता हूँ। मेरी बीवी मुझसे अपनी पहली सी मोहब्बत के बारे में बताती है तब भी मैं खामोश रहता हूँ। मेरी बीवी फोन पर किसी को बोलती है कि हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से तस्लीम नहीं किया तब भी मैं खामोश रहता हूँ। और तुम किसी और से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हो ये जानते हुए भी मैं खामोश हूं, और क्या करूं? ये सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, लेकिन इस कैफियत को मैं नाम नहीं दे पा रहा था। तभी मैं बाहर गया था सांस लेने के लिए, लेकिन फिर पता चला कि दिल तो मैं यहां छोड़ के चला गया हूं। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक तुम मेरे निकाह में हो इस घर की बातें किसी और को नहीं बताया करो। थैंक यू। मेरे दिल ने न जाने कब आमिर के लिए इतना कुछ महसूस कर लिया। अब
अब जबकि मैं जान गई हूँ कि आमिर के दिलो दिमाग पर किसी और का कब्जा है, तो मुझे मजीद कुछ फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैंने तो आमिर को पाया भी नहीं और मुझे उसके खोने का दुख हो रहा है। और अनाया अभी, उन्होंने तो मायर भाई को पाकर भी खोया। इस तरह धीरा किसी अजीयत से कम तो नहीं। आप ही आप चाहती हैं ना कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूं? मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि मैं जॉब छोड़ दूंगी और अपने लिए कोई ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी जिससे जॉब और स्टडी दोनों साथ साथ चल सके। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें कोई दूसरी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगी। हाँ भी, मैं आप पर अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों का बर्डन अकेले नहीं डाल सकती। घर किसी एक की जिम्मेदारी से नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने से चलता है। और मैं अब छोटी नहीं रही हूँ, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। जिस दिन बाबा का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन ही मैं अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी थी। हर वक्त बाबा की जेब से पैसे चुराने वाली बच्ची आज जब खुद कमाने लगी है ना, तो एहसास हुआ है कि मेहनत की कमाई के पैसे कितनी खुशी देते हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, अच्छा चलो बस, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, बाबा जानबूझकर पैसे जेब में छोड़कर जाया करते थे। और ये बात मुझे और बाबा दोनों को पता थी। चोनी बाबा की बहुत याद आ रही है। बेवफा फिर जो हुए वो